सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के पहले मॉडल पेपर का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसकी PDF आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ली होगी और इसको हल भी किया होगा। देखिए, ये पहला मॉडल पेपर है और इसमें ये अपठित गद्यांश पढ़ना था और इनके उत्तर आपको जो लिखने थे। पहले में था कि इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है योग से जीवन में शांति। ब वाला ऑप्शन सही है। वर्तमान समय में मनुष्य कौन से दुर्गुणों से त्रस्त है, तो इसमें सारे दुर्गुण आ जाएंगे। इसमें दुख, अवसाद, तृष्णा, घृणा, नफरत, ईर्ष्या। मनुष्य दुखों से कैसे मुक्ति पाएगा, तो मनुष्य अपने भीतर सुख ढूंढेगा तो वो इन दुखों से मुक्ति पाएगा। हमें सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, हमें सुख की प्राप्ति के लिए योग अपनाना चाहिए। और पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है, पतंजलि के ग्रंथ का नाम योग शास्त्र है। वसुंधरा का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा। मई भी धरती को कहते हैं, अचला क्षिति है, क्षपा नहीं है। ब वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरे अपठित पद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। सातवां कह रहा, कवि के अनुसार शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो जो संसाधन है उनका समान वितरण जरूरी है शांति के लिए। न्यायोचित अधिकार मांगने पर नहीं मिले तो तेजस्वी क्या करते हैं, तेजस्वी युद्ध में जीत कर अधिकार छीन लेते हैं। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। समर में किस प्रकार के खड़ग को उठाने की बात की गई है, समर में न्याय का खड़ग उठाने की बात की गई है। और किसने कहा पाप है अनुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, इसका आशय क्या है, तो अपने हक के लिए लड़ना पाप नहीं है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, धर्मराज शब्द किसके लिए आया है, धर्मराज शब्द जो है युधिष्ठिर के लिए आया है। ब वाला ऑप्शन सही है। और खड़ग का समानार्थी क्या है, खड़ग यानी तलवार, 80। ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थान में देखिए, पहले में कौन से काव्य गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से है, तो इसका हो जाएगा माधुर्य गुण। कौन सा गुण, माधुर्य गुण है, अंतःकरण को पिघलाने से है। दूसरा, काव्य में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है तो वहाँ कौन सा दोष होता है, वहाँ होता है च्युत संस्कृति दोष। ठीक है। फिर आगे देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। गणों की संख्या कितनी है, गणों की संख्या 8 है। और काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के होते हुए भी काम नहीं हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अलंकार होता है विशेषोक्ति। कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति। और 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। अब इन प्रश्नों को बोर्ड की कॉपी में कैसे करना है, ये मैं यहाँ एक मॉडल कॉपी में किए हुए बता रहा हूँ। ये एक सैंपल कॉपी है जिसमें इस पेपर को हल किया हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार परीक्षक ने इसमें अंक दिए हुए हैं। कुल 74 अंक प्राप्त किए हैं 80 में से। ये खंड ए को किया, देखो ये सब सही थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मार्किंग कर रखी है, एक एक अंक दे रखा है। और जो गोले में अंक दिए जाते हैं वो आगे चढ़ाए जाते हैं। तो पहला जो अपठित गद्यांश पद्यांश था उसमें 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, 12 ही सही है, 12 को गोलों में लिख दिया और ये 12 अंक आपके यहाँ चढ़ा दिए। ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे में 5, तीसरे में 9, ऐसे अंक करके चढ़ाए हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न माधुर्य गुण बिल्कुल ठीक है। ये जो था यहाँ पर, ये प्रश्न एक गलत है, तो यहाँ पर 0 अंक दे रखा है। अब तीसरा जो प्रश्न था उसका पहला था कि अलंकार की पहचान करनी थी, तो उत्प्रेक्षा अलंकार था, सही है 1 नंबर। रूपक अलंकार की परिभाषा थोड़ी गलत लिखी है, तो यहाँ पर
आधा नंबर काट दिया है। खबरें कितनी तरह की होती है, ये तीसरा प्रश्न था, तो तीसरे प्रश्न की खबरें लिखी है, तो सही है। इसी प्रकार देखिए बीट की परिभाषा लिखी थी, तो बीट की परिभाषा में 1 अंक मिल गया है। सामान्य लेखन का कौन सा नियम विशेष लेखन पर लागू होता है, तो उसकी जो भाषा शैली होती है उसकी सरल और सहज समझ में आने वाला नियम सब पे लागू होता है। इसी प्रकार देखिए मिर्जापुर का अर्थ था, तो लक्ष्मीपुर है उसका अर्थ, ये भी ठीक है, 1 नंबर मिल गया इसमें। जो इलाहाबाद संग्रहालय था उसका अभिभावक किसको बनाया, तो इसका उत्तर सतीश चंद्र काला, ये बिल्कुल ठीक है। एक गलती यहाँ पर है कि आपको जो भी एग्जैक्ट उत्तर है उसके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले का सीधा ध्यान वहीं जाए और आपको अच्छे अंक मिल जाए। यहाँ देखिए सत्य कविता में जो सत्य का प्रतीक किसको बताया, विदुर, विदुर को सत्य का प्रतीक बताया है। ऐसे ही जो 9वां प्रश्न था, इसमें केशव के संकलित कवित्व और सवैया किस ग्रंथ से लिए गए, रामचंद्र चंद्रिका से। और अगला प्रश्न अभिव्यक्ति माध्यम से कि कविता किसे कहते हैं, ये प्रश्न सटीक नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ 0 अंक है। आपको लिखना चाहिए था कि मन के भावों को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करना कविता कहलाती है। अगला एक अच्छे नाटक की विशेषता लिखनी थी, तो यहाँ लिखा तो है लेकिन थोड़ा सटीक उत्तर नहीं है। आपको लिखना चाहिए कि नाटक में दृश्यात्मकता का गुण होता है, क्रियात्मकता का गुण होता है, और नाटक में प्रभावी संवाद होने चाहिए। ये सब बातें नाटक के लिए जरूरी है। और कहानी को रोचक कौन सा तत्व बनाता है, तो द्वंद्व जो गुण है वो कहानी को अंत तक रोचक बनाता है। इसलिए कुल 12 देखिए, कुल 12 यहाँ एक लाइन के प्रश्न थे, जिसमें से 3 गलत हो गए, तो 9 अंक ही इसमें प्राप्त किए। ऐसे ही एक खंड ब है जिसमें साक्षात्कार के अच्छे साक्षात्कार के क्या क्या गुण हैं, तो यहाँ पर भी सही उत्तर नहीं लिख पाया है, आधा नंबर यहाँ कट गया। उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं उस पर लिखना था, ये ठीक है। ऐसे ही प्रजापति कवि यथार्थवादी होता है, ये उसका उत्तर है 6 का। कुटज से क्या संदेश मिलता है, ये 7वां प्रश्न है। इसी तरह ये दीप अकेला कविता का मूल संदेश है। कूकबरी मुक्ता, ये 9वां वाला है। प्रश्न पेपर से देखें आप, उत्तर यहाँ से देख लें। ये परिचय जयशंकर प्रसाद का, और ये परिचय है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसी प्रकार ये आपके जो अंतराल पुस्तक है उसका प्रश्न है कि बिस्कोर की माटी में बरसात कैसे होती है, उसका वर्णन है ये। खाऊ जाड़ू सभ्यता या पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में 14वां प्रश्न है। और सूरदास जो रुपए इकट्ठे किए उनसे क्या करना चाहता था। दूसरा, देवदास कहानी में क्या बताया गया, यानी जो अपरिचित और अनजान लोगों के बीच प्रेम का कैसे अंकुरण होता है उसके बारे में है। बनारस कविता के बारे में यहाँ लिखना था, ठीक है। और ये इस प्रकार आपको पूरा उत्तर और ये निबंध लिखना था, प्रसंग लिखना था। धन्यवाद।